हेलो दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक कंपटीशन क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे गैस की अवस्था के बारे में या गैस के बारे में और उसके बाद द्रव की अवस्था के बारे में। इस वीडियो में हम पूरे वीडियो में बात करेंगे क्या बच्चों, गैस और तथा द्रव में जो अवस्था होती है उन अवस्थाओं के बारे में। इसके पहले की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप सीक्वेंस में हर एक वीडियो को देखें, और जब तक आप एक पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे शुरू से तब तक ये लगभग आपको टॉपिक अच्छे समझ में नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी वीडियो को सीक्वेंस में देखते रहें। आज हम लोग बात करेंगे गैस पे। आज की टॉपिक रहेगी गैस, और गैस के साथ साथ दूसरी टॉपिक रहेगी द्रव में अवस्था। द्रव में अवस्था कैसे होता है, द्रव कितनी अवस्थाओं में बटी होती है, क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबू गैस के बारे में। गैस क्या होता है या गैस किसे कहते हैं, ठीक है। गैस ध्यान से सुनिएगा, गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। गैस क्या होते हैं, तो गैस का आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, गैस कहते हैं। अर्थात अब ये दोनों अनिश्चित कैसे होते हैं, ध्यान सुनिएगा। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के अणु होते हैं, गैस के अणु बहुत क्या होते हैं बच्चों, दूर दूर होते हैं। जो गैस के अणु होते हैं क्या होते हैं, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। और जब गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जिस कारण इनके अणुओं के बीच जो अंतराणविक स्थान होता है, यानी कि जो रिक्त स्थान होता है, वो बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब इनके अणुओं के बीच जब क्या होंगे, खाली स्थान क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो इनके अणुओं की जो मोशन होगी, जो गति करने की जो क्षमता होगी, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और जब अणु ज्यादा गति करेंगे तो उनके बीच जो आकर्षण होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इस कारण इनके अणु का जो आयतन और आकार जो होता है वो क्या होता है बच्चों, अनिश्चित होता है। ओके, तो मैंने क्या बताया गैस के बारे में। गैस क्या होते हैं, तो मैंने बताया कि गैस वे पदार्थ होते हैं या गैस उन पदार्थों को कहा जाता है जिनका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, गैस कहते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि क्यों मतलब अनिश्चित होते हैं, क्या रीजन होता है। क्वेश्चन पुटअप कर देगा कि क्या अनिश्चित मतलब किस कारण होते हैं, तो आप शॉर्ट में बोले कि उनके जो अणु होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो अणु होते हैं वो बहुत क्या होते हैं बच्चों, दूर दूर होते हैं। देखिएगा मैंने इसको करके दिखाया, बहुत क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और जब इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो इनकी अणुओं की जो गति करने की क्षमता होगी क्या होगी, ज्यादा होगी। खाली स्थान इनके बीच अणुओं के बीच ज्यादा हो जाएंगे, तो इनके अणुओं की जो गति होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जब इनके मॉलिक्यूल्स, जब इनके अणु गति करने की क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इनमें आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आकर्षण कम होगा तो जब एक अणु एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे नहीं होते, आपस में जुड़े नहीं होते, आकर्षण कम होता है, तो उनके अणुओं का आयतन और आकार दोनों क्या होगा बच्चों, अनिश्चित होगा। आई होप बात समझ में आई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो आप लाइक करें, शेयर करें। अगर जो चीज़ नहीं आती है उससे बच्चों आप कमेंट करें। आपके लिए हम लोग क्या है, तत्पर हाजिर है। और ये पॉलिटेक्निक का जो क्लासेस है, हम लोगों ने एक सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं कि आप एक अच्छे मार्क के साथ अपने जो एम है, लक्ष्य, उस लक्ष्य पे क्या हो, आप आगे बढ़ें। ओके बच्चों, आज हम अगला टॉपिक है द्रव में अवस्था या द्रव की अवस्था। द्रव में अवस्था नहीं, द्रव में अवस्था परिवर्तन, द्रव में अवस्था परिवर्तन। द्रव में अवस्था परिवर्तन दूसरी टॉपिक क्या है बच्चों, द्रव में अवस्था परिवर्तन, ठीक है, दूसरी टॉपिक है द्रव में अवस्था परिवर्तन। अर्थात द्रव में अवस्था परिवर्तन क्या होता है, तो इसको देखिएगा, इसको एक सीक्वेंस यानी कि एक ट्रिक के माध्यम से मैं समझा रहा हूं कि क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना होगा कि जो गैस होते हैं, गैस की जो अवस्थाएं होती है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो मैंने पढ़ाया 5 होती है, उसमें 3 मुख्यतः होती है, और तीनों के बारे में मैंने सीक्वेंस में बता दिया। आज एक आपने इसका पार्ट देखा, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, ये मुख्यतः अवस्था होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि द्रव में अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, मतलब द्रव जब अवस्था को परिवर्तन करता है तो क्या क्या होता है। देखिएगा, अगर ये आपका ठोस है, अगर हम ठोस से कहां जाएंगे बच्चों, द्रव में जाते हैं, तो ठोस से द्रव में गया, द्रव से पुनः किस में गया, गैस में गया। फिर अगर हम गैस से किस में आए, द्रव में आए, मतलब वाष्प से हम द्रव में आए, और फिर आपका द्रव से कहां जाए बच्चों, ठोस में जाए, तो क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पदार्थ, ठीक है, यानी कि द्रव में अवस्था परिवर्तन क्या बताएंगे कि जब कोई पदार्थ या जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, बदलता है, तो उसे हम गलनांक कहते हैं।
समझ में आया? गलनांक यह भी बता सकते हैं शॉर्ट में कि ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ही क्या करती है, आपका गलनांक कहलाती है। यानी कि ठोस से किस में बदले, द्रव में। जब ठोस से द्रव में बदलेगा तो क्या होगा, गलनांक। तो आप क्या बताएंगे, जिस ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कोई पदार्थ बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गलनांक कहते हैं। यानी कि जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है अर्थात बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गलनांक कहते हैं। अब देखिएगा, अब ये द्रव से किस में बदल रहा है बाबू, गैस में। द्रव से कहां गया, गैस में। तो द्रव में गैस से, यानी कि जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्वथनांक कहते हैं। समझ आया? क्वथनांक किसे कहते हैं, तो जब कोई पदार्थ कहां से बदलेगा, ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था या गैस अवस्था में बदलता है वो क्वथनांक कहलाता है। तो आप सीक्वेंस में कैसे बताएंगे कि जब कोई पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यानी कि जिस ताप पर, यानी कि जो टेम्परेचर होगा, जिस किसी भी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अधिक हो कम हो, ये मतलब कंफर्म नहीं होता है कि नहीं आप 20 डिग्री सेल्सियस लोगे, 30 डिग्री सेल्सियस, माने जिस ताप पर, इसलिए कहा जाता है किसी भी ताप पे जब द्रव अवस्था से किस अवस्था में जाए, गैस अवस्था में जाए तो वह आपका क्या होता है बच्चों, क्वथनांक होता है। अब देखिएगा, अब वाष्प से अर्थात गैस से कहां जा रहा है बच्चों, द्रव में जा रहा है। अब देखिएगा ये वाला एरो, गैस से कहां जा रहा है, द्रव में। तो गैस से द्रव में, गैस से कहां जाए, द्रव में। तो गैस से द्रव में जिस ताप पर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, संघनन कहते हैं। यानी कि जिस ताप पर आपका क्या होगा कि द्रव से किस में बदलेगा, अरे गैस से किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। जिस ताप पर गैस से द्रव अवस्था में कोई पदार्थ बदलता है उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। बट वही ध्यान सुनिएगा, वही जो हो द्रव से कहां जाए, गैस में। एरो ध्यान देंगे, ये कहां जा रहा है, द्रव से कहां जा रहा है, गैस में। जिस ताप पर द्रव से गैस में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपका क्या होता है कि द्रव से कहां जाए, ठोस में। जिस ताप पर द्रव से कहां चला जाए, ठोस में। यानी कि ठोस में जाने का मतलब, तो उसे हम कहते हैं हिमांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हिमांक। यानी कि जिस ताप पर द्रव से कहां जाता है, ठोस में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हिमांक कहते हैं। लेकिन अगर कोई पदार्थ सीधे गैस अवस्था से कहां चला जाए, ठोस अवस्था में। अगर कोई पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से कहां चला जाए, अरे गैस अवस्था से कहां चला जाए, ठोस अवस्था में। जिस ताप पर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में चला जाता है तो उससे एक नाम देते हैं जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, निक्षेपण कहते हैं। अगर वही कोई पदार्थ, ठीक है, जिस ताप पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर ये पूरी टॉपिक आपको क्लियर हुई, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ें, क्योंकि हम आपके साथ इस पॉलिटेक्निक कंपटीशन क्लास में आपके साथ हमेशा तत्पर हैं। और जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप क्या करें, लाइक करें। थैंक यू।